बात अब उस मीटिंग की करते हैं जिसमें कल हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि एक अहम मीटिंग कल जम्मू में मुनक्कद हुई और ये मीटिंग डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स बजट के हवाले से थी, लेकिन इस मीटिंग में एक तो कई जो अवामी नुमाइंदे थे वो गैर हाजिर रहे और साथ ही साथ यहाँ पर हंगामा भी देखने को मिला और कई तरह के इल्ज़ामात यहाँ पर लगाए गए। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025-26 से मुतल्लिक एक अहम मीटिंग पंचायत भवन रेलवे रोड जम्मू में मुनक्कद हुई। ताहम इस मीटिंग से कई मुंतखब नुमाइंदे गैर हाजिर रहे, जबकि सुचीतगढ़ से जिला तरक्याती कौंसल DDC मेंबर तरनजीत सिंह टोनी ने मुबैना जालसाजी और एदाद शुमार में संगीन तजादात का इल्ज़ाम लगाकर मीटिंग का बाइकआउट किया। ज़राए के मुताबिक BJP के कई MLAs जिनमें जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी, बिश्ना से राजू भगत, जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा और छम से MLA और वजीर सतेश शर्मा शामिल है। मीटिंग में ये शरीक नहीं हुए। जम्मू वेस्ट के MLA अरविंद गुप्ता कुछ देर रुकने के बाद मीटिंग छोड़कर चले गए, जबकि MLA विक्रम रंधावा भी उनके बाद रवाना हो गए। मीटिंग के दौरान DDC चेयरमैन भारत भूषण ने मुख्तलिफ महकमों और शोबाजात में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अहदाफ हासिल किए जाए। गैर इस्तेमाल शुदा टेंडर सेविंग्स पर भी बहस हुई और फंड्स के ज़िया को रोकने के लिए दोबारा तखसीस की तजावज़ात भी तलब की गई। ताहम मीटिंग के दौरान सुचीतगढ़ से DDC मेंबर TS टोनी ने बजट दस्तावेजात में पेश किए गए एदाद शुमार को मंजूर शुदा स्कीमों से मुतजाद करार देते हुए मीटिंग का बाइकआउट किया। अच्छा, एक चीज और भी है, हमने ये सिलसिला बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखा है, लेकिन हंगामा जम्मू के अंदर भी हुआ है। पहले जरा कंसर्न DDC मेंबर को सुन लेते हैं जिन्होंने कुछ इल्जामात लगाए और बाद में BJP के लीडर्स भी ये इसी तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। पहले जरा DDC मेंबर को सुनिएगा जो मीटिंग से उठ खड़े हुए और उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ मजीद जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी मीटिंग से बाहर गए। और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये दूसरी रीशेड्यूल मीटिंग करके लगाई गई आज, और ये आपको ये बताना चाहेंगे कि आप देखेंगे पंचायत भवन के अंदर हम आए हैं और यहाँ पर आकर ये सारे जितने ऑफिसर्स हैं इन्होंने ये जो डाटा प्रोवाइड किया ये पुराने मीटिंग का है। नया क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें पता ही नहीं है कुछ भी। किसी MLA किसी ब्लॉक के आदमी को ये नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, तो कौन सी चीज फिगर्स आपस में मैच नहीं कर रही। अगर पूछो कौन से ब्लॉक में काम हो रहा है वो पता नहीं है, हम जी पूरे डिस्ट्रिक्ट का देंगे। तो जबकि सवाल तो वहां पे इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड DDC, इलेक्टेड MLA ने कर रहे हैं, ना ब्लॉक का पता दे रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूंसी का पता दे रहे हैं। किसकी मीटिंग है ये नॉन सीरियस मीटिंग है। और हमने चेयरमैन साहब के वहां पे बाइकआउट इसलिए किया है कि ये मीटिंग एक नॉन सीरियस मीटिंग है और जितने ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हैं ये सारी फिगर्स मैच नहीं कर रही जो डाटा हमको दे रहे, एक भी फिगर मैच नहीं कर रही। सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद जी, मीटिंग तो हुई, प्लान्स बनते हैं, हम देखते थे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब मीटिंग हुई DDCs और MLAs का टकराव आमतौर पर होता था। एक तरह का इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर हंगामा होना, लड़ाई झगड़े होना, ये न्यू नॉर्मल सा हो गया था। लेकिन ये जो परिस्थितियां बनी है इस मीटिंग में, MLAs भी नाराज, DDC मेंबर भी नाराज, चुना हुआ नुमाइंदा जम्मू के दाएं बाएं विभिन्न इलाकों की रिप्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति नाराज। ये मिसट्रस्ट कहां से पैदा हुआ? यहां तक नौबत आ गई कि चुने हुए नुमाइंदे मीटिंग छोड़कर खुद बाहर गए और जानकारी यह भी है कि MLAs भी बाद में मीटिंग से एक एक करके निकले। विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अच्छा, जो हमारी सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पहले तो सिर्फ TS टोनी निकले जो इंडिपेंडेंट थे पहले, अब कांग्रेस में भी है, शमीम अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वो DDC मेंबर्स में एक हैं, अपोजिशन से 2 ही, लेकिन जो हुक्मरान जमात हैं उसके मेंबर्स भी नाराज नजर आए, इस तरह की जानकारी। और ये जो बजट मीटिंग्स चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट मीटिंग 2025-26 के लिए, अब हम उस सेशन की तरफ जा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट भी पेश करना है। तो एक तरह से वो जो तखमीना लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है, जो अखराजात अगले 1 साल के रहेंगे, वो भी सारे प्लान्स इन्हीं कागजात के मुताबिक बनते हैं जिन पर शक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि कुछ दिन पहले मीटिंग राजौरी के अंदर इसी तरीके से हुई, फिर कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी तरीके से मीटिंग चल रही थी जिस दौरान
वहां पर भी मेंबर्स आपस में लड़े, लेकिन वहां हमने दूसरा सिलसिला देखा था कि या तो डीडीसी और एमएलएज आपस में लड़ पड़ते थे एक इलाके के, या फिर ये होता था कि जो नंबर्स होते थे उसमें फर्क या डिफरेंसेस नजर आते थे, तो वहां परिस्थितियां इस तरह की बनती थी। और अब अगर जम्मू के अंदर जहां पर यह सिचुएशन बने, ये एक तरह से सीधा टकराव हमने ये भी देखा, अफसरान के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी और गमो गुस्सा नजर आया इस मीटिंग के बाद। मेंबर्स ने इस बात के जो है पहले से अंदर से भी अंदाजे लग रहे थे, लेकिन बाहर आकर फिर खुलकर कई लोगों की तरफ से बात भी की गई। सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ है विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। विनोद जी, मेरा सवाल यह था कि अब तक हमने देखा था कि एक तरह का न्यू नॉर्मल सा बन गया था कि या तो डीडीसी मेंबर्स या एमएलएज आपस में लड़ पड़ते थे। इस तरह की परिस्थितियां बहुत सारी जगहों पर मीटिंग्स में देखी, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अफसरों से नाराज नजर आए, नंबर्स पर आरोप लगे कि वो मिसमैच है। ये मिसट्रस्ट और ये शक कैसे पैदा हुआ, कैसे शुरुआत इसकी हुई, जहां पर जो नंबर्स भी थे उसमें भी विरोधाभास था, जो इलेक्टेड मेंबर्स ने इल्जामात लगाए, और फिर ये भी पता चला कि बाद में इलेक्टेड एमएलएज भी डीडीसी मेंबर के बाद एक एक करके बाहर निकले मीटिंग से। बिल्कुल आसिफ, कल जो कपैक्स बजट की मीटिंग थी उसमें ये सब देखने को मिला, और खासतौर पर करणजीत सिंह सोनी जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर दी, उन्होंने बड़ा हल्ला किया, वाजिब का हल्ला किया। उनका कहना था मिसमैच हो रही है फिगर और जानबूझ के डिले किया जा रहा है। दूसरा उनका ये भी कहना था कि इस मीटिंग को, जो कपैक्स बजट की मीटिंग है और मेरे हिसाब से ये लास्ट मीटिंग थी, 25 फरवरी 2026 को इनका टेन्योर खत्म होने वाला है। तो जम्मू जिले की बजट कपैक्स बजट पर मीटिंग करने की चर्चा करने पर बहुत सारे एमएलए वहां से नकारात्मक थे, ये भी उनका गुस्सा था। दूसरा उनका कहना था कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो डेलिबरेटली डिले किए गए हैं, तो फिगर दी गई है, एजेंडा पहले इनके पास आ जाता है। और पहली बार रणजीत सिंह सोनी ने लोगों को आमंत्रित भी किया था मीडिया में कि आप भी आए मीटिंग में, तो उन्होंने हंगामा किया। हंगामा करने के साथ कुछ लॉजिक भी दिए कि क्यों वो ये हंगामा कर रहे हैं और क्यों मिसमैच हुआ है और कितने प्रोजेक्ट डिले हुए। ये आपको अच्छा, इसमें जो आरोप लगा कि जो रिकॉर्ड बुक या ऑडिट बुक दी गई जिसमें सारा हिसाबो किताब था वो पिछली दी गई, डेटा सारा पुराना था। अब हम बजट सेशन की तरफ भी जा रहे हैं, इस टसल के बीच क्या ये एक तरह का टकराव बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान है? बिल्कुल, कल का जो मीटिंग थी जो पंचायत भवन में हुई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है और उसके खिलाफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और कुछ खास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि डीडीसी चेयरमैन ने तो बड़े प्यार से बाद में उसको पैसिफाई करने का प्रयत्न किया था, कोशिश की थी। तरीके से रणजीत सिंह सोनी ने कहा कि बड़े नॉन सीरियस है, ये पिछली फिगर हमें देकर के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा मिसमैच कर रहा है। तो एक ऐसा संदेश दिया जा रहा था कि डेलिबरेटली जो ब्यूरोक्रेट्स है वो जानबूझ करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मूड बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं या उनको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विनोद जी, अगर यही सिलसिला जारी रहा, आपस में तालमेल नहीं है डीडीसी और एमएलएज के दरमियान या डीडीसीज और अफसरान के दरमियान, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि लोगों के जो कामकाज है, जो डेवलपमेंट्स के काम है, वो इससे मुतासिर होंगे? तो बढ़िया सवाल किया। सवाल ये होता है कि ये हम बार बार कहते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट को इन टोटल लागू किया जाए, लेकिन आप देखिए कि जब एमएलए होगा उसके बाद जब डीडीसी बनेगा या बीडीसी बनेगा तो एमएलए की कुछ पावर्स आहिस्ता आहिस्ता कल्टेर हो जाती हैं। कभी एमएलए नहीं चाहेगा कि रिटायर सिस्टम या फिर जो कहा जाए 73rd और 74th अमेंडमेंट इन टोटल लागू हो। यही एक वजह है, ये कंफ्लिक्ट बनी रहेगी आने वाले दिनों में भी। अब आने वाले दिनों में जब नए सिरे से चुनाव होंगे, डीडीसी बनेंगे, वीडीसी बनेंगे, तो फीता काटने पर भी बहुत सारे बवाल खड़े होंगे। तो ये चीजें रहती हैं और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ थे। इस मीटिंग का नतीजा और ये तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरफ थे और हमारी जानकारी के मुताबिक बीजेपी एमएलए जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता जी हैं, विक्रम रंधावा साहब हैं, इसी तरीके से बीजेपी के एमएलए अखनूर मोहनलाल वो भी कुछ देर तक रहे और उसके बाद वो ज़रूर मीटिंग का हिस्सा बने, लेकिन बाद में जानकारी ये है कि जम्मू ज़िले के अंदर
मामलात पर बात नहीं बन पा रही है। अफसरान पर जबरदस्त नाराज थे। ऐसा नहीं कि एमएलएज वर्सेस डीडीसीज हो गया, बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऐसी सिचुएशन बनी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सीनियर अफसरान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मीटिंग में मौजूद थे 2 अपोजिशन के मेंबर्स, लेकिन इस भी तरीके से शायद बात नहीं बन पा रही है और नतीजा ये है कि अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे जैसे बजट बनेगा तो शायद ये जो तल्ख कलामी हुई अफसरान के साथ या अफसरान और चुने हुए नुमाइंदों के दरमियान तालमेल ना होना, ये काम को वहां पर बुरी तरह मुतासिर करेगा। अभी तक की सूरत हाल से कम इसी तरह की बात बन रही है या लग रहा है। एक तो ये, दूसरा ये भी आप देखेंगे कि ये सिर्फ जम्मू की कहानी नहीं है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ दिन पहले राजौरी के अंदर तो एमएलएज और डीडीसी मेंबर्स आपस में लड़ पड़े, तो ये हालात मैक्सिमम जगहों पर है और यहाँ पर अफसरान वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप हो गया। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान जम्मू कश्मीर के उन लोगों का जिन्होंने उम्मीदों के साथ मुख्तलिफ इलाकों से या तो एमएलएज को भेजा, डीडीसीज को भेजा, जिनका काम करना है। सर्दियों में राहत की ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़क जैसे, शिक्षा जैसे, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन एक दूसरे की कॉपियां थमाकर एक दूसरे की हिस्ट्री गिनने का ये सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर न्यू नॉर्मल सा बन चुका है।